नमस्कार बच्चों, बीए सेकेंड सेमेस्टर 3 में आनंद सरक की व्याख्या जो पाठ नंबर 3 जयशंकर प्रसाद का है। इन पंक्तियों में मनु कहता है कि सब भेदभाव भुलवा कर दुख सुख की सदृश्य बनाता मानव कह रे यह मैं हूँ, यह विषव नीड बन जाता है। यहाँ पर भूलवा माने भूल जाना, सुख दुख माने जो सुख दुख अपने प्राय की भावना। दृश्य का अर्थ है नाटक। ये जगत क्या है? एक प्रकार का नाटक है, इसमें नाटक कहा गया है। यहाँ कवि मनुष्य को प्रेरणा दे रहा है कि मनु के माध्यम से कि हम अपने भेदभाव अपने प्राय की भावना को भुलाकर विषमता का अंत करके और सुख दुख से समन्वित जगत के दृश्य जो नाटक है के रूप को ग्रहण करना चाहिए। एक नाटक के रूप ग्रहण करना चाहिए। हम यहाँ नाटक कर रहे हैं और मानव से कहता है कि तू अपने स्वभाव, हे मानव रे, अपने स्वभाव का पूर्ण रूप से अवगत हो जाए। यानी कि संसार में तू है, संसार तुझ में है, तू सब में है, यह संसार तेरा है। यह संपूर्ण संसार क्या है? एक घोंसले जैसा बन जाएगा। यह कैसा है? यह विषय एक घोंसले, यह संसार एक घोंसले जैसा बन जाएगा, यानी एक तेरा परिवार बन जाएगा पूरा। श्रद्धा के मधुर अधरों की छोटी सी रेखाएं, रागारुण किरण कलासी विकसी बन स्मृति रेखाएं। रागारुण किरण का मतलब है प्रातःकालीन सूर्य का लाल, सूर्य की किरणों का खेल। स्मृति माने मुस्कान, रेखाएं माने लेखाएं का अर्थ है रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ जो मनु की उदारता और उसके दार्शनिक विचारों को सुनकर श्रद्धा के जो मधुर अधरों, अधर माने होठ, अधर माने होठों पर क्या है? मुस्कान की आभा छा गई है, मुस्कान की छोटी सी रेखाएं छा गई है। वे कैसी प्रतीत हो रही है? जैसे किरणें प्रातःकालीन सूर्य की किरणें की भांति, सूर्य की भांति अटखेलियां कर रही हो, यानी कि सूर्य की किरणें बहुत ही आभामय सुशोभित प्रतीत हो रही थी उसके चेहरे पर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि वह कामयानी जगत की मंगल कामना अकेली ज्योतिषमती प्रफुल्लित मनता मानस तट की वन बेली। मानस तट है या मानसरोवर, मानसरोवर के बारे में कह रहा है। यहाँ कवि कहता है कि जो श्रद्धा है, कामयानी है, जो काम की पुत्री है, वह जगत की कल्याण की आकांक्षा रखने वाली है। वह सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, सबकी मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाली अकेली ऐसी श्रद्धा हमारा विश्वास है। और ज्योतिषमती प्रफुल्लित, ज्योतिषमती है प्रकाश से युक्त, प्रफुल्लित माने उल्लास से परिपूर्ण। वह मानसरोवर के तट पर निर्मल और दिव्य उल्लास, प्रफुल्लित माने उल्लास से परिपूर्ण दिखाई दे रही है, उल्लास और ज्योतिपूर्ण प्रकाश से दिखाई दे रही है। और क्या है? लता और पुष्पों से विकसित, आलोक से विकसित है। वह विश्व चेतना की पुलकित थी, पूर्ण काम की प्रतिमा थी। यहाँ कह रहा है जो कामयानी है वह संसार की चेतन शक्ति से पुलकित और विकसित होने के कारण पूर्ण रूप से काम की मूर्ति है वह। और जैसे गंभीर महाहृदय क्या महासागर, जिस प्रकार महासागर हमारे प्यास बुझाता है, उसी प्रकार वह कामयानी दुख और पीड़ा की, हमारी दुख और कष्ट को मिटाने वाली है। वह निर्मल और पवित्र जल से परिपूर्ण होने के कारण सबकी प्यास बुझाता है। उसी प्रकार कामयानी भी, श्रद्धा भी संसार में दुखी व्याप्त प्राणियों की इच्छा को पूर्ण करके सुख और संतोष प्रदान करती है, विमल प्रकाश करती है। जिस मुरली के निस्वन से यह शून्य राग में होता है, वह कामयानी भी हस्ती अग्जगथा मुखरित होता है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जिस प्रकार मुरली की ध्वनि से, सुमधुर ध्वनि से, निस्वन माने ध्वनि से, शून्य माने विरजन बिल्कुल खाली स्थान, राग में माने प्रेम से युक्त, जिस प्रकार खाली स्थान पर मुरली की ध्वनि से क्या हो जाता है?
संगीत की मधुर ध्वनि से क्या होता है, वातावरण प्रेम पूर्वक, राग में माने प्रेम से युक्त भर जाता है। उसी प्रकार कामयानी, काम की पुत्री जो श्रद्धा थी, विहस्ती, विहस्ती माने हंसना, अंग जग मुखरित होता, जो समस्त प्राणी थे सारस्वत प्रदेश के, उनके क्या है, सबका हृदय प्रफुल्लित हो गया, उनमें क्या है, प्रेम का संचार हो गया, प्रेम से परिपूर्ण हो गया। श्रद्धा की इस कोमल और मधुर मुस्कान को देखकर जो समस्त प्राणी थे, अद्भुत उनमें परिवर्तन हो गया। क्षण भर में सब परिवर्तन अणु अणु विषो कमल के, पिंगल पराग से मचले आनंद सुधा रस झल के। तो यहाँ कह रहा है, पिंगल माने पीला, जो कमल के फूल का जो पराग होता है, पराग माने पुष्प का जो रस होता है, पिंगल पराग से आनंद की रस की बूंदे निकली। जो कामयानी श्रद्धा थी वह हंसी तो क्षण भर के लिए, जो सभी सारस्वत प्रदेश के प्राणी थे उनमें अद्भुत परिवर्तन हो गया, उनमें प्रेम का संचार हो गया, और विश्व में सब में समस्त प्राणियों के हृदय में आनंद की आनंदामृत, आनंद सुधा, अमृत, अमृत की बूंदे इस प्रकार झलकने लगी, जिस प्रकार कमल के खिले हुए फूल से जो पराग यानी पुष्प का जो रस होता है, मकरंद बोलते हैं जिसको, मकरंद की बूंदे छलकती हैं, जिस प्रकार कमल के फूल से पुष्प रस की बूंदे छलकती हैं, उसी प्रकार सभी प्राणियों में आनंद, अमृत रूपी आनंद की बूंदे छलकने लगी हैं। अति मधुर गंध वह क्या है, सुगंधित वायु बहता। यहाँ पर प्रकृति वातावरण का वर्णन कर रहा है कवि। प्रिम्बल होता है मकरंद, यानी कि जो पुष्प का रस होता है, कमल के फूल का जो रस, बूंदों से सिंचित। सुख स्पर्श कमल केसर क्या है, कमल के फूल के जो बीज का पराग होता है, जो बीज कमल के फूल के जो बीज का होता है उसको केसर बोलते हैं, जो रस से भरा होता है, मकरंद से। कर आया रज से रंजीत, उसको रंजीत करके, जैसे असंख्य मुकुल क्या होता है, मुकुल माने कलियां, जो कलियां खिलती हैं। मादन विकास कर आया, उनके अछूत अधरों माने ओठों को, बिना छुए ओठों को उनका चुम्बन भरला। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन करते हुए कहता है कि वहां सुगंधित वायु, अति मधुर माने मीठी और सुगंधित वायु इस प्रकार बह रही थी कि जो श्रद्धा के कोमल और मधुर मुस्कान से कैलाश पर्वत पर क्या हो गया, अत्यधिक आकर्षक मनोहर वातावरण बन गया था। और फूलों के रस से सिंचित, फूलों का जो रस था, जो मकरंद था, प्रिम्बल था, रस से सिंचित होकर के, और कमल के केसर, कमल के फूल के बीज का जो पराग है उसको स्पर्श करके, और सुगंधित वायु अत्यंत मंद गति से बह रही थी। रज से रंजित होकर के, सिंचित होकर के अति मंद गति से प्रवाहित हो रही थी वहां पर वायु, जैसे असंख्य मुकुलों का मादन विकास कर आया हो। आगे कह रहा है, सुगंधित वायु का स्पर्श करके ऐसे जान पड़ता जैसे पवन असंख्य माने बहुत सारी कलियों को मस्त बना डालने वाली स्थिति का विकास, मादन माने मस्त बना देने वाली स्थिति का विकास कर चल रहा हो। वायु कैसे चल रही थी, असंख्य कलियों को मस्त बनाकर चल रही थी, और उनके अचुंबित होठों को भली भांति चुंबन लेकर आ रही हो। उनकी आयु क्या थी, जो उनके अचुंबित होठों को चुंबन लेकर के आ रही थी। यहाँ कवि वायु के बारे में बता रहा है, रुक कर कुछ इठलाता क्या है, रुक कर मस्ती से इठलाता माने अकड़ कर, जैसे कुछ ही वह भूला हो। यहाँ वायु के बारे में कह रहा है। नव कनक कुसुम क्या होता है, नवीन पलाश पुष्प, जो कमल के नवीन पुष्प जो बीच में थे वे खिले हुए थे। रज दूसर माने पराग से सने हुए, पराग से स्नान किए हुए,
और मकरंद जलद सा, जलद माने बादल सा फूला हुआ, जलद माने बादल, और केसर रज माने पराग की धूल, पराग की धूल, केसर रज। तो यहाँ कवि कह रहा है कि जो वायु थी वह मंद मंद गति से चलती हुई, या पवन रुक रुक कर मस्ती से इठलाती हुई चल प्रवाहित हो रही थी, मानो जैसे कुछ वह पूछे भूल आई हो, यानी कि कुछ छोड़ आई हो। नव कनक कुसुम रज धूसर मकरंद जलद सा फूला है, यानी कि जो पलाश, जो कमल के पलाश के नवीन पुष्पों का जो पराग था, जो नवीन पुष्पों का जो पराग है बीज का, फूल का, उससे सनी हुई वायु ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे पुष्पों के मकरंद माने परिमल, या उसका मकरंद यानी जो उसका रस होता है, रस से भरा हुआ लदा हुआ बादल उमड़ आया हो, रस से भरा हुआ बादल उमड़ आया हो। और जैसे वन लक्ष्मी ने बिखराया हो केसर रज माने पराग की धूल, जो वन की देवी थी उसने सब और केसर, जो केसर है पुष्प की सुगंधित धूल उसने चारों वन में फैला दी हो। और हेमकूट क्या है? हेमकूट माने सुमेरु पर्वत, सुमेर पर्वत बर्फ के निर्मल जल, हिमजल माने होता है बर्फ का निर्मल पानी, पानी से सुमेरु पर्वत ने अपनी परछाई में निर्मल पानी से झलका दी हो। चारों ओर क्या है? सुमेरु पर्वत ने निर्मल बर्फ के पानी से चारों ओर अपनी परछाई झलका रहा हो, चारों ओर झलका रहा था। संसर्ती के मधुर मिलन से उच्छ्वास बना कर निज दल, चल पड़े गगन आंगन में कुछ गाते अभिनव मंगल। निज माने अपना, संसर्ती माने संसार में जब मधुर मिलन हुआ, यानी कि आत्मा और परमात्मा का, तब वायु मधुर ध्वनि उत्पन्न करने लगी। जो वायु थी उधर ध्वनि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई स्त्री विरह में व्याकुल और व्यथित से कोई सुंदर युवती गहरी लंबी उच्छ्वास माने सांसें लेती हो, आहें भरना लंबी आहें निकल रही हो, और चल पड़े गगन आंगन में, और उनकी आहें निकलकर एकत्रित होकर के एक ऐसा समूह बनाकर आकाश रूपी गगन रूपी आंगन में एक नवीन मंगल गीत गा रही हो। अभिनव मंगल माने एक नवीन गीत गा रही हो। जो युवती की आहें थी, उच्छ्वास थी, वे एक समूह बना करके गगन रूपी आकाश पर एक गीत गा रही हो। और वलरिया क्या होती है? वलरिया माने लताएं, नृत्य निरत थी बिखरी सुगंधा की लहरें, फिर वेणु रंद से उठकर मूर्छना कहाँ अब ठहरे। तो इन पंक्तियों में कह रहा है जो मधुर पवन के प्रभावित होने के कारण लताएं भी नृत्य कर रही थी, और लताओं पर पुष्पित फूलों की जो सुगंध चारों ओर बिखर रही थी, लहरें उसकी सुगंध की चारों ओर बिखर रही थी। फिर वेणु रंद माने, जो वेणु क्या होती है? बांस, और रंद माने उसके छिद्रों में, और जो बांस के छिद्रों में वह वायु भर करके ऐसी सुमधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही थी कि जो मूर्छना क्या होता है? संगीत की लय, संगीत की समधुर और मनोहर ध्वनि निकल रही हो, यानी कि मधुर ध्वनि में संगीत का नया आनंद उत्पन्न कर रही थी,